एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना। आपके लिए अगर बात करें तो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं 2025 साल में। स्टार्टिंग के 5 महीने में 5 मंथ्स में ही बड़े-बड़े ग्रहों का ट्रांज़िट हो रहा है, चाहे शनिदेव हो, राहु देव, केतु देव और बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अतिचारी हो रहे हैं, मतलब उनका जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होगी कि वो एक ज़ोडिएक को साइन को क्रॉस करके, एक राशि को क्रॉस करके नेक्स्ट राशि जो कर्क राशि आती है, उसमें अक्टूबर माह में चले जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये जो प्रभाव है अ, अतिचारी का, उसका भी बहुत इफ़ेक्ट है, जो बड़े ग्रहों का ट्रांज़िट है, उसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। तो 2025 साल बहुत अच्छा है, अगर आप कुछ भी जीवन में सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो ये साल आपको जाते-जाते बहुत कुछ दे के जाएगा। जनवरी 2025 की बात करें तो अभी शनि देव आपके लग्न के स्वामी लग्न में है, मूल त्रिकोण राशि में, वहाँ पे शुक्र देव भी रहेंगे। अब शनि देव आपके 12वें भाव के और लग्न के स्वामी बनते हैं और साथ में शुक्र देव जो हैं वो आपके यहाँ पे चौथे भाव के मालिक बनते हैं और साथ में उसी के नवम भाव के मालिक बनते हैं। तो यहाँ पर जब नवम भाव का मालिक लग्न में होगा और 28 जनवरी तक, फिर उसके बाद वो अपनी उच्च राशि में चले जाएँगे शुक्रदेव। तो ये बताता है, संकेत करता है भाग्य आपके साथ है, गुरु, पिता आपके साथ हैं। आप प्रयास करिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी बदलाव चाह रहे हैं, चाहे आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस करना चाह रहे हैं, तो उसके योग बनते हैं। फ़ॉरेन से आपको कुछ अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, ट्रैवल की। फ़ॉरेन से मेरा मतलब यही नहीं है कि फ़ॉरेन कंट्री से, कोई ऐसा स्टेट आपके देश में ही जो आपके घर से एटलीस्ट 1000 किलोमीटर हो, ऐसा भी कल्चरली डिफरेंट होना चाहिए। और शुक्रदेव भी उसका इंडिकेशन दे रहे हैं क्योंकि 12वें भाव के मालिक के साथ रहेंगे, चौथे भाव के मालिक होकर, तो ये कहीं न कहीं घर से दूर जाने का संकेत दे रहे हैं। फॉरेन से अपॉर्च्युनिटीज़, घर से दूर जाना, ट्रैवल के नए अपॉर्च्युनिटीज़, धन का योग बन रहा है, यहाँ पे ट्रैवल का योग बन रहा है और कहीं न कहीं घर में अच्छे आपको खुशी मिल रही है इस वक़्त। बहुत अच्छी खुशियाँ, आपके बदलाव जो जीवन में आ रहे हैं, वो खुशी देके जाएँगे आगे, ठीक है? बदलाव देके जाएँगे, भाग्य आपका साथ देगा, पिता, गुरु आपके साथ देंगे क्योंकि चीज़ें अच्छी हो रही हैं। माता आपकी, आपके कम्फ़र्ट्स बढ़ेंगे इस समय में। तो ये अच्छा बदलाव है। खर्चे ज़रूर होंगे, लेकिन यहाँ पर खर्चों के साथ-साथ आपके ट्रैवल, जीवन में जो उन्नति, प्रगति होती है, उसकी तरक्की की बात कर रहा है ये समय। क्योंकि कुछ नया शुरू हो रहा है, यहाँ से शनिदेव तीसरे भाव को देख रहे हैं, नया शुरू हो रहा है, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बढ़ी हुई थी आप दूसरों की तरफ, सप्तम भाव सिर्फ़ मैरिज ही नहीं है, स्पाउस ही नहीं है, पार्टनरशिप या बिज़नेस व्यापार ही नहीं है, पर आपका जो जो दूसरों के प्रति, ठीक है, पब्लिक इमेज जो है, दूसरों के प्रति आपका क्या है, पब्लिक इमेज है, जो दूसरे जो आपको देखते हैं, पहला भाव आप हो तो सप्तम भाव दूसरे लोग हैं, वो उन पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके जीवन में जितने भी हैं, तो वो जो है उसमें आपका, आप देखेंगे उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, स्टेटस बढ़ रहा है आपका। दसम भाव भी, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अच्छी हो रही है, स्टेटस बढ़ रहा है आपका। चीज़ें नई शुरुआत ले रही हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ, जितने भी मेहनत आपने अभी तक किया है, उसका अब रिज़ल्ट मिलना है आपको। इसी तरीके से अगर बात करें वहीं पे मंगल देव की। अब मंगल देव क्योंकि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और साथ में वहीं पे आपके दसम भाव के स्वामी हैं। अब ये आपके पहले तो नीच राशि छठे भाव में रहेंगे और वक्री रहेंगे, तो उच्च जैसा प्रभाव देंगे। यहाँ पे वो 21 जनवरी तक रहेंगे। जब तक कि रहेंगे तो ये आपको कॉम्पिटिशन्स और कोई भी कोर्ट केस, लिटिगेशन, कहीं पे भी आप फँसे हुए थे किसी भी चीज़ में, उसमें विजय प्राप्त कराएँगे। चाहे वो कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो या कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे, ट्रैवल करना, इन सब से। और यहाँ से उनकी चौथी दृष्टि नवम भाव में रहेगी, तो पिता के लिए भी ये विजय प्राप्ति का समय है। चाहे कुछ भी वो किसी भी चीज़ में फँसे थे, अपने, चाहे वो कोई कार्य क्षेत्र था उनका, वहाँ पे तरक्की के लिए सोच रहे थे, या फिर आपके पिता सोच रहे थे कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन था, कोई लोन पे चीज़ें ली थी, वहाँ पे फँसे हुए थे, तो उनको भी ये समय अच्छा है। बस उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है इस समय में, जो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो सकती है, और साथ में आपकी हेल्थ का। क्योंकि छठे भाव से मंगल देव यहाँ पे रहते हुए, छठे भाव में रहते हुए 21 जनवरी तक आपके 12वें भाव को दृष्टि देंगे और लग्न को दृष्टि देंगे, जहाँ पे शनिदेव और शुक्रदेव रहेंगे। तो क्योंकि शनिदेव और शुक्रदेव पे दृष्टि रहेगी, अष्टम दृष्टि यहाँ पे मंगल देव की, तो बहुत सारी चीज़ें शुरुआत हो सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल देव नीच की राशि में वक्री रहते हुए उच्च जैसा प्रभाव देंगे और मूल त्रिकोण राशि में है वहाँ पर शनिदेव और यहाँ पे शुक्रदेव भी वहाँ पे रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये एक इग्निशन का काम करेंगे मंगलदेव। और क्योंकि शनिदेव को आप कार या व्हीकल समझ लीजिए, ऑटोमोबाइल, और उसमें वो इग्निशन पेट्रोल डीजल का जैसा काम करते हैं, तो वो उस तरीके का काम अभी वो कर रहे हैं। दिसंबर 7 से लेके 21 जनवरी तक मंगलदेव वैसा ही काम करेंगे शनिदेव के लिए, वो भी अष्टम दृष्टि से। चीज़ों को बढ़ाएँगे क्योंकि शनिदेव की क्या आदत है, चीज़ों को स्लो करना, धीमे-धीमे करना। तो अब क्योंकि वक्री होने के बाद अब वो मार्गी हुए हैं, फिर स्तंभी थे, फिर बढ़ना स्टार्ट किया, अब तो उनको 4 महीने में रिज़ल्ट देना है ना। तो मंगल देव ही वो इग्निशन का काम करते हैं, तो वो इतने टाइम में उनको इतना इग्निशन दे देंगे कि
शनि देव जाते-जाते आपको उसका मूल त्रिकोण राशि का अच्छा प्रभाव देकर जाएँगे। तो बहुत अच्छा समय है। ट्रैवल हो सकते हैं, खर्चे होंगे, लेकिन हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है? आपको अपनी। फिर इसी तरीके से यही मंगल देव 21 जनवरी को अपनी शत्रु राशि में चले जाएँगे, मिथुन राशि में पंचम भाव में, वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ से ये केतु देव को देखेंगे जो अष्टम भाव में है, तो इंजरी, कट, सर्जरी किसकी? अगर आपके बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा-सा क्रिटिकल है। अगर वो किसी पढ़ाई में है या आप खुद किसी पढ़ाई में हैं, तो वहाँ पे आपका डिटैचमेंट हो सकता है, मन ना लगे पढ़ाई में, आपका या आपके बच्चों का। अगर आप प्रोजेनी के लिए जा रहे हैं, कोई चाइल्ड बर्थ होने वाला है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है उसको सी सेक्शन से जाना पड़े, ठीक है? कट सर्जरी हो। फिर साथ में लव रिलेशनशिप में हैं आप, तो ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है? 21 जनवरी के बाद। फिर यहाँ से जब 21 जनवरी से जब मिथुन राशि में रहेंगे मंगलदेव, तो यहाँ से एक दृष्टि तो इनकी आपके धनु राशि में जाएगी और दूसरी दृष्टि जो अष्टम दृष्टि रहेगी वो अपनी उच्च राशि मकर राशि में जाएगी। तब उस वक़्त वहाँ पे सूर्य देव भी रहेंगे और बुध देव भी रहेंगे। तो सूर्य देव और बुध देव की बात करते हैं। अब बुध देव 24 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे 11वें भाव में और सूर्य देव भी वहाँ पे रहेंगे 14 जनवरी तक। तो 11वें भाव में ये दोनों रहते हुए बुधादित्य योग बनाएँगे। अब क्योंकि सूर्यदेव सप्तम भाव के मालिक हैं, तो शादी के योग बनाते हैं। शादी के लिए प्रयास करें तो कोई सही पार्टनर आपको मिल सकता है। शादी में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ लाभ हो सकते हैं वहाँ पे, जैसे चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन दिखते हैं। फिर उसके साथ-साथ उसके अलावा आपके बड़े भाई-बहनों की पदोन्नति हो सकती है, व्यापार बढ़ सकता है आपका, अगर करते हैं तो। तो लाभ के संकेत मिलते हैं और साथ में क्योंकि उसके अलावा देखिए तो बुध देव आपके पंचम और अष्टम भाव के तो अचानक से लाभ के संकेत दिलाते हैं। आप को आप कुछ ऑकल्ट साइंस में कुछ काम करते हैं, रिसर्च, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में कुछ अगर पढ़ना चाह रहे थे, वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, तो अचानक से हो सकता है आपका। बच्चों के लिए भी यही सी चीज़ों का संकेत यहाँ पे दिखता है आपके। बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे इंश्योरेंस में, एफडी में, म्यूचुअल फंड में, उनके लिए उनको लॉटरी लगते हुए मतलब आपने इन्वेस्टमेंट तो 10,000 का किया था, पर आपको 50,000 मिल रहे हैं। उसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। फिर जब यही बुध देव 24 जनवरी को मकर राशि में चले जाएँगे 12वें भाव में और सूर्य देव 14 जनवरी को ही चले जाएँगे मकर राशि में। तो यहाँ पे इनका योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, अब 12वें भाव में। लेकिन कहाँ पे? जहाँ पे मंगल देव उच्च के होते हैं। तो मंगल देव उच्च के होते हैं तो बुध देव के लिए मतलब शत्रु हैं मंगल देव और मंगल देव तब उस वक़्त शत्रु राशि बुध देव की राशि में रहेंगे। कहाँ पे? पंचम भाव में और वहाँ से दृष्टि भी देंगे, अष्टम दृष्टि बुध देव और सूर्य देव को। सूर्य देव तो सही है क्योंकि वो उनके मित्र हैं, तो अच्छा बदलाव बताते हैं। सिर्फ़ ब्रेकअप हो सकता है लव रिलेशनशिप में, लेकिन बच्चे हैं तो वो आपके घर से दूर जा सकते हैं पढ़ाई के लिए या कार्यक्षेत्र के लिए। कहीं न कहीं आपको भी फ़ॉरेन जाने की अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है, ठीक है? और मतलब आपको कोई ऐसा जहाँ पे आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े, या अचानक से कुछ आपको कोई पद मिल गया, पद प्राप्ति हो गई। उसके अलावा हेल्थ इश्यू पे बस ध्यान देना है, आपके और आपके बच्चों के लिए थोड़ा-सा। लेकिन एक चीज़ जो होगा क्योंकि मंगल देव और बुध देव के बीच में ये एक योग बनेगा इस समय में, तो जो लोग फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। और जो लोग ऐसे इश्यूज़ में काम करते हैं जहाँ पे क्योंकि मंगल देव और बुध देव की बात ये है क्योंकि थोड़ा एनालिटिकल होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है, ठीक है, वो समय। बाकी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है यहाँ पे आपके बोलने की वज़ह से लड़ाई-झगड़ा होना, तो ख़ासकर लव रिलेशनशिप में आपको ध्यान देना है, ठीक है? पब्लिकली कुछ अगर बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसा ना बोलें। कोर्ट केस, लिटिगेशन में अगर आप हैं, तो वहाँ पे फँस सकते हैं, ठीक है? आपके बोलने की वज़ह से विवाद हो सकता है, आपका बल्कि नुकसान हो जाए उसके चक्कर में। लोन लिया हो, ऋण लिया हो, कोई फँसे हैं किसी चीज़ में, ट्रैप्ड हैं, ठीक है? शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करने की सोच रहे थे, किसी से लड़ाई-झगड़ा करना चाह रहे थे बल्कि आप खुद फँस गए, इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद बृहस्पति देव की बात करते हैं। बृहस्पति देव अभी आपके चौथे भाव में हैं, वक्री हैं, चेष्टा बल है और क्योंकि बृहस्पति देव आपके 11वें और दूसरे भाव के मालिक बनते हैं, तो ये कम्फ़र्ट्स बढ़ा रहे हैं आपका घर में। घर में कम्फ़र्ट्स, रेनोवेशन, कोई नया घर खरीद लिया हो, वाहन खरीद लिया हो, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ से इनकी दृष्टि भी दसम भाव में है, कार्यक्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। अष्टम भाव में है तो बदलाव लेके आ रहे हैं जीवन में। डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, बदलाव भी हैं। माता को कष्ट है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं अचानक से, लेकिन अ, अच्छा है क्योंकि 12वां भाव भी एक्टिव किया है तो खर्चे भी हो रहे हैं, ट्रैवल भी हो रहे हैं, लेकिन खर्चे बुरे हेल्थ इश्यूज़ में भी हो सकते हैं। अगर किसी का ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे किसी के माता की एज ज़्यादा है, ठीक है? तो उनके यहाँ पे इंडिकेशन डेथ के भी दिखते हैं, ठीक है? दूर जाने के वहाँ से, घर से दूर जाने के।
फिर उसी के साथ-साथ अगर राहुदेव, केतुदेव की बात करें तो राहुदेव दूसरे भाव में, केतुदेव आपके यहाँ पर अष्टम भाव में। अष्टम भाव वाले केतुदेव की बात मैंने की थी। ऑक्कल्ट साइंस, रिसर्च रिलेटेड चीज़ों के लिए अच्छा है ये। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा है इस समय में। आप करते हैं तो सर्जन्स के लिए अच्छा है, क्योंकि सर्जरी की बात बहुत अच्छे से इंडिकेट कर रहा है, खासकर 21 जनवरी के बाद से। जो लोग रियल एस्टेट के काम करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग के काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है 21 जनवरी से। लेकिन क्योंकि राहुदेव दूसरे भाव में है, तो ये आपको बोलने पे आप थोड़ा-सा हार्श हो सकते हैं, अपने परिवार के साथ लड़ाई-झगड़ा कर सकते हैं। बोलते वक़्त अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करना, लड़ाई-झगड़ा करना, नॉन-वेज खाना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, थोड़े बैड हैबिट्स हो सकते हैं इस समय में, जो लोग एडिक्शन में जाना और थोड़ा-सा इवन नॉन-वेज खाना, ऑयली फूड खाना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। लेकिन राहुदेव दूसरे भाव में रहते हुए जब परिवार से दूर कर रहे हैं, आपकी आदतों को थोड़ा-सा हो सकता है बिगड़ सकती है, हेल्थ इश्यू दे सकते हैं, लेकिन धन को बढ़ाते हुए जाते हैं, ठीक है? क्योंकि राहु देव की यहाँ से दृष्टि छठे भाव पे रहेगी, पंचम दृष्टि, और दसम भाव पे रहेगी, तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाना, धन को बढ़ाना, बाकी सब चीज़ों में थोड़ा-सा गड़बड़ कर सकते हैं, उसको ध्यान देना होगा। सभी ग्रहों की मैंने बात कर ली, अब संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर की बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ के लिए मैंने पॉइंट आउट किया है, हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपकी भी और फिर उसके बाद मदर की भी और चाइल्ड की भी। उसके अलावा मैंने जो एक पॉइंट और बताया, वो ये बताया कि ख़ासकर आपको ध्यान देना ये ज़रूरी है कि अगर आप चाइल्ड बर्थ हो रहा है, ठीक है, आपके जीवन में, तो वहाँ पे सी सेक्शन हो सकता है, सर्जरी की बात, क्योंकि मंगल देव 21 जनवरी से केतु देव के साथ युति कर रहे हैं, मतलब उनकी दृष्टि रहेगी केतु देव पे, जो अष्टम भाव में है। तो चाइल्ड बर्थ हो, या तो आपका जो बच्चा है उसको कुछ ऐसे चोट लगना, कुछ एक्सीडेंट होना, उसका छोटी-सी भी कट, इंजरी, बर्न, या फिर आपके चाइल्ड बर्थ के टाइम पे सी सेक्शन या कुछ ऐसा होना, इसकी इंडिकेशन है, ठीक है? फिर वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ का यहाँ पे योग बहुत अच्छा बना हुआ है। वेल्थ तो बढ़ रहा है। वेल्थ का योग बहुत अच्छा है। दूसरा भाव, जो दूसरे भाव के मालिक हैं, 11वें भाव के मालिक हैं, वो आपके चौथे भाव में कम्फर्ट्स बढ़ा रहे हैं, धन को बढ़ा रहे हैं। फिर राहु देव भी हैं दूसरे भाव में, तो ये सब चीज़ें अच्छी है। छठे भाव की बात करें तो वहाँ पे मंगल देव रहेंगे और वो नीच के होते हुए वक्री रहेंगे, तो कहीं न कहीं वो अच्छा है समय, ठीक है? दसम भाव की बात मैंने की, वहाँ पर जो आपकी राशि है वो मंगल देव की ही है। तो मंगल देव 21 जनवरी तक तो प्रभाव अच्छा ही देने वाले हैं आपके लिए। उसके बाद भी अच्छा है, लेकिन खासकर 21 जनवरी तक अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाएँगी आपके जीवन में, बदलाव आएँगे। फिर उसके बाद बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप को लेके। मैरिज की बात करें, मैरिज के लिए योग खासकर मुझे 14 जनवरी तक मैरिज के योग बन रहे हैं, ठीक है? फिर उसके साथ-साथ इवन चाइल्ड बर्थ के भी यहाँ पे योग बन रहे हैं आपके। बहुत अच्छे दिख रहे हैं चाइल्ड बर्थ के भी योग। कब तक? 21 जनवरी तक खासकर, और उसके बाद भी बन रहे हैं, पर जो चाइल्ड का जो बर्थ होगा वो सी सेक्शन से हो सकता है 21 जनवरी के बाद। फिर उसके बाद बात करते हैं जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए इश्यू कब आ सकता है? 14 जनवरी के बाद। लेकिन बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा, लेकिन इश्यू जो भी आएगा उनका अ, वो ये आएगा कि हो सकता है सेपरेशन हो जाए, कोई एक जो स्पाउस है उसको ट्रैवल करना पड़े, दूर जाना पड़े, या फिर आप भी जा सकते हैं उनके साथ, लेकिन जहाँ तक आपके स्पाउस को ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है? थोड़ा-सा उसकी वजह से थोड़ा मतभेद आ रहा हो। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे करियर की। कार्य क्षेत्र के लिए, करियर के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे छठा भाव एक्टिव रहेगा तब तक ये कार्य क्षेत्र कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छा है 21 जनवरी तक। और दसम भाव के भी मालिक है वो मंगल देव, तो कहीं न कहीं 21 जनवरी तक बहुत अच्छा समय है। व्यापार की बात करें तो व्यापार के लिए भी 14 जनवरी तक खासकर बहुत अच्छा समय है। उसके बाद थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि शनिदेव है लग्न में, मूल त्रिकोण राशि में, तो आप जितना, और बृहस्पति देव भी दृष्टि दे रहे हैं दसम भाव को, तो भले ही आपके प्रयास का उतना रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन आप प्रयास करते रहेंगे और आपको रिज़ल्ट मिलेगा भी, ठीक है? बस ये चीज़ है, लेकिन रिज़ल्ट तो मिलेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस पूरा ओवरऑल, कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। कुंभ लग्न राशि वाले हैं तो उन्होंने काफ़ी समय तक शनि देव लग्न में रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ देखी हैं जीवन में। चाहे वो चंद्र राशि हो, चाहे लग्न राशि हो, दोनों ने देखी है, क्योंकि शनि देव जब लग्न में आते हैं तो इतना ईज़ी नहीं होता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं शनि देव, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है जीवन में। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देते हैं, उसको हैंडल करना।
ठीक है? बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील होता है। ठीक है? तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।